बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस ASC कोर्स में जिसका नाम है एडवांस हैकिंग कोर्स और आप इस कोर्स का 4th वीडियो देख रहे हैं। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि आप लोग सिंपली एक पेन ड्राइव का यूज लेकर आप उसके अंदर कुछ मलिशियस स्क्रिप्ट को कॉपी करके आप किसी भी विक्टिम का सिस्टम को हैक कर लोगे। चाहे आपका सिस्टम कोई हैकर भी इस तरह से हैक कर सकता है। तो चलिए वीडियो की तरफ देखते हैं। और मैं बता देता हूं कि एक डिवाइस भी आती है जिसका नाम USB रबर डकी है। आप लोगों ने बहुत लोगों ने सुना भी होगा। वो डिवाइस एज ए HID डिवाइस कही जाती है, बट दिखने में लुक लाइक वो पेन ड्राइव की तरह ही होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी आपको दे दे, अगर बोले कि इसमें ये फाइल ये है, गेम है, कुछ भी कह के आपको दे दे, अगर आप लगाओगे सिस्टम में तो आपका सिस्टम इजीली हैक किया जा सकता है। चाहे भी आपका कितना भी अच्छा एंटीवायरस क्यों न हो, चाहे कितना भी प्रोटेक्शन हो, क्योंकि वो एज ए HID उसको बनाया गया है एक एज ए HID डिवाइस। HID डिवाइस का मतलब होता है ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया। जब आप अपने सिस्टम से इसको प्लग करते हैं तो ये सिस्टम को जब इसका ड्राइवर जो होता है वो इंस्टॉल होता है, उस ड्राइवर में दिया रहता है कि हम एक HID डिवाइस है, हम ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। सिस्टम उसको कनेक्ट करने देता है, उसको लगता है कि ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस है। सेम मेथड उसने भी, उसके बनाने वाले ने वो भी अप्लाई किया। उसमें आपको HID डिवाइस का सारा चीज़ HID डिवाइस जैसा बनाया गया है। ठीक है, और बट उसके अंदर कुछ एक चिप लगाया गया, स्टोर्ड चिप लगा के रख दिया गया है, जिसके अंदर आप कोई भी मलिशियस स्क्रिप्ट, मलिशियस कोड को राइट करा सकते हैं। और जैसे ही विक्टिम उसको प्लग करेगा, सिस्टम को लगेगा कि वो HID डिवाइस है, उसको लगेगा कि एक कोई कीबोर्ड या माउस है, बट वो एक रहेगा एक मलिशियस डिवाइस है। और उससे आपका सिस्टम, आपका प्राइवेसी, आपका सिस्टम हैक होने का चांस ज़्यादा होता है। तो बट वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, वो इंडिया में मिलता भी नहीं है। आपको एक US की साइट है hack5.com, आपको वहाँ से उसको ऑर्डर करना होता है। बट मैं आपको आज एक स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा और उसका यूज लेना बताऊंगा कि उसका यूज लेते हुए आप विदाउट USB रबर डकी सिर्फ अपने पेन ड्राइव से ही उसके अंदर वो फाइल स्क्रिप्ट कॉपी करके आप किसी का भी सिस्टम को इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बट आपका पेन ड्राइव तो पेन ड्राइव ही रहेगा, स्टोरेज डिवाइस ही हो सके आपका एंटीवायरस डिटेक्ट करे। बट आपको अगर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और थोड़ा सा अगर आपको कुछ आता है तो वो स्क्रिप्ट के अंदर आप कुछ चेंजेस करके उसको और अनडिटेक्टेबल बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग मेटास्प्लॉइट का यूज लेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें ऑलरेडी पहले से स्क्रिप्ट मिल रहा है नए वाले वर्जन में, मेटास्प्लॉइट 5 के अंदर में, बट इसके पहले वाले में आपको स्क्रिप्ट डालना पड़ता था मैनुअली। तो मैं उसको दे दूंगा, स्क्रिप्ट दे दूंगा आपको। ठीक है, फोल्डर में डाल दूंगा। तो सर्च लिख कर LNK-RCE देकर इंटर करें। ये देखिए ये स्क्रिप्ट हमारे सामने आ गया। अब इसको सिंपली कॉपी करें। ठीक है, और इसको यूज ले, अब यूज। ठीक है, अब आपको इसके अंदर अब ये हो गया यूज। आपको अब इसमें lhost अपना सेट करें, सेट lhost। तो अपना lhost सेट देखने के लिए नया टैब में खोल लेता हूँ, ifconfig। ठीक है, ये रहा हमारा lhost। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। चलिए अब हमें इसमें अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका विक्टिम 32 बिट यूज कर रहा है या 64 बिट यूज कर रहा है तो आप उसके हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना विंडोज 7 के अंदर इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो ये मेरा विंडोज 7 32 बिट है, तो मैं यहाँ पर 32 बिट करूँगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सो टारगेट्स, ओ सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सो टारगेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 64 के लिए 1 है और 32 के लिए 2 है, और ऑटोमेटिक भी है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैनुअली उसको वहाँ पे सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर 32 बिट है तो मैं यहाँ पर 32 बिट दूंगा। तो मैं लिखता हूँ सेट टारगेट 2। ठीक है, 2 पे 86 है तो वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए सिलेक्ट हो गया। आपको यहाँ पे अपना पेलोड सेट करना होगा। तो देंगे सेट पेलोड विंडोज मीटर ऑपरेटर रिवर्स अंडरस्कोर TCP। ठीक है, चलिए सेट हो गया हमारा। अब इसके बाद आपको सिंपली एक्सप्लॉइट
जी देख के इंटर करें, थोड़ा सा वेट करें, एक फ़ाइल जनरेट करेगा ये। ठीक है, वो जनरेट हो रही है। जनरेट होते के साथ आपको इंटर प्रेस करना है। ठीक है, चलिए ये फाइल हमारा जनरेट हो चुका है और ये देखिए यहाँ पे रूट के अंदर .msf4 के अंदर लोकल के अंदर देखिए यहाँ पे बोल रहा भी है कॉपी टू द टारगेट यूएसबी। अब आपको सिंपली खोलना है। ठीक है, अपना रूट फोल्डर, रूट डायरेक्टरी खोलना है, उसके अंदर से उस फाइल को कॉपी करना है। तो ये फाइल ऐसे हिडन रहेगी, आपको ये हिडन फाइल को हटाना है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे हिडन फाइल ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, .msf4 लोकल, और ये रहा सारा फाइल। ठीक है, मैं अपना पेन ड्राइव इसमें प्लग कर लेता हूँ। तो इस पूरे फाइल को आपके अपने पेन ड्राइव में आपको सिंपली आपके अपने पेन ड्राइव के अंदर कॉपी कराना होगा। मैं यहाँ पे अपना पेन ड्राइव प्लग कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा पेन ड्राइव यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको ओपन होने में, जब तक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को। ठीक है, कॉपी, ओपन फाइल्स, और यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट कर दिया। चलिए इतना अब हमारा काम ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना होगा कि आपको अपने फिर से अपने मेटास्प्लॉइट वाले यहाँ पे आना होगा। इसमें आपको बैक जाकर अपना सारा हैंडलर्स को सेट करना होगा। तो हम यहाँ पर सिंपली अपना हैंडलर को सेट कर लेते हैं। तो लिख के यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। ठीक है, इसमें सेट एल होस्ट, अपना एल होस्ट जो था वो सेट कर लेते हैं। तो पहले तो फिर से देख लेना होगा। ठीक है, एल होस्ट सेट किया। अब अपना पेलोड फिर से आपको उस पेलोड को फिर से मेंशन करना होगा। ठीक है, सेट पेलोड विंडोज मेटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी, विंडोज मेटरप्रेटर रिवर्स मेटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी, सेट पेलोड विंडोज मेटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी। ठीक है, अब हो गया। अब आपको यहाँ पर सिंपली एक्सप्लॉइट माइनस चेक करके आपको छोड़ देना है। अब ये आपके एक्सप्लॉइट को फाइंड करेगा। ठीक है, अब मैं सिंपली इसको मैं डाउन कर देता हूँ और अपने विंडोज 7 वाले मशीन को ऑन करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेन ड्राइव अनप्लग किया और फिर से यहाँ मैं प्लग करता हूँ। ठीक है, प्लग किया और प्लग किया अभी, तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये इसमें ही है अभी तक कनेक्टेड। इसको पहले मैं कट करता हूँ, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके सिंपली यहाँ पे सिंपली कनेक्ट करवाता हूँ। ठीक है, और ये देखें यहाँ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, पेन ड्राइव कनेक्ट, और ये देखें पेन ड्राइव आ भी गया। इसको खोला। ठीक है, खोला। अब विक्टिम को लगा कि यार ये क्या, ये आप इसको हिडन भी कर सकते थे, मैंने हिडन नहीं किया, याद नहीं रहा। ये खोला, कुछ भी फ्लैश नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल कुछ नहीं था। बट यहाँ देखें हमारे पास सेशन आ गया, देख सकते हैं सेशन हमें मिल चुका है। ठीक है, एंटर करके हम लोग यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, सेशन -1। ठीक है, हम लोग मेटरप्रेटर सेशन में आ चुके हैं। अब हम लोग सिस इन्फो लगा के सारा देख सकते हैं। ठीक है, विंडो 7 है, 186 बिट विंडो 7। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी मतलब कैसा फ्लैश नहीं, आप इसको चाहते तो आप हिडन भी कर सकते थे। तो सिंपली आप देखें कि आपने कैसे सिंपली एक अपने विक्टिम को एक्सप्लॉइट कर दिए, वो भी एक सिंपली एक पेन ड्राइव का यूज लेके, ना कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल क्लिक कराना पड़ा ना कुछ। तो आई होप आपको इस कोर्स का ये वीडियो अच्छी लगा होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।